स्टार्ट करें। आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं, तो आज हम नमस्कार महामंत्र से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचण मुक्कारो सव्वपावपणासनं। मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम। पठमं हवै मंगलम। तो चलो आप शुरू करते हैं। सभी के यहाँ से ऑडियो अनम्यूट रहेगा और आप स्टार्ट, सब लोग एक साथ बोलना है। कोई भी आगे जाने की गाई नहीं करेगा और पीछे जो छूट जाता है वो ऐसे नहीं कि मैं पीछे छूट गया तो मैं अपना ही बोलूं, साथ में ज्वाइन हो जाओ। जो बराबर चल रहा है लय उसके साथ से हम लोग एक बार राग मैं स्टार्ट कर देती हूँ, फिर तुम लोग उस हिसाब से बोलना, ठीक है। हम लोग स्लो स्लो ही बोलेंगे, सब लोगों को कोरस करना है, अपनी आवाज अलग नहीं जाए उस चीज को ध्यान रखना। और साथ साथ में हम लोग रिसाइट करेंगे, ठीक है। शुरू करें। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकमण्डलितपाटमोपितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानां। जेनी थोड़ा सा फास्ट, तेरा बहुत स्लो जा रहा है, कोप अप नहीं कर पा रहे सब लोग। थोड़ा सा फास्ट बोल, ज्यादा नहीं। मेरा जेनी, हाँ जेनी जेनी, ओके थोड़ा सा फास्ट, ओके चलो। यह सेकंड वाला, यह संस्तुतः सकल तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतेर्विगतत्रपोऽहम्। बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपनोत्कनकचक्रम्। को वा तरीतुमलमं मुनिभिं भुजाभ्याम्। तोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः। नित्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति
तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतु त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्ध पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनम् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति नूतबिन्दुः आस्तां तव स्तवनास्तसमस्तदोषम् त्वत्सन्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा उत्याश्रितं इहनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् अन्यत्र मुखयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं त इच्छेत्। सबके लिए ओम आराम। सब लोग बराबर बोल रहे थे। ओके, अब 12 और 13 किसका किसका याद हुआ है? ओके ठीक है, तो हियान तुम अभी अपना 12 वाला पद्य सुनाओ और बाकी लोग सुने एक बार। अपना अपना ऑडियो अभी म्यूट कर ले। हियान सुनाओ। बोलो। यही शांत राग रुचिर्य परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललामभूत तावन्त एव खलु ते ज्ञानव पृथिव्या यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। ओम अरहम। अभी कौन सुना रहा है? अक्षित सुनाओ। 12 या 13 हरि जी? 12। एक बार 12 यही वाला। यही शांत राग रुचिर्य परमाणु विश्वम निर्मापित्वा त्रिभुवनेक ललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम् यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। वेरी गुड। अब 13 वाला सुनाओ अक्षित। वक्त्रं क्वते सुनरोरग नेत्रहारी न्याशीष निर्जित जगत द्वितीयोपमानम् बिंबम कलंक कल्प
मलिनम 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 क्व क्व क्वरिशांक रश्य यद्वासरि यद्वासरि यद्वासरे यद्वासरि भवति पांडु पांडु पलाश कल्प कल्पम। वेरी गुड ओम आराम। और किसने याद किया है 12 और 13? तूने लर्न किया हुआ है? ओके ठीक है, तो अब तू सुना। निशेष निर्जित जगत स्थितयोपमानम् बिंबं कलं कमनिनि क्व निशांकरस्य यद्वासरे भवति पलाश कल्पम। वेरी गुड ओम आराम। तो बाकियों ने नहीं किया हुआ है, जेनिका आप लोगों ने नहीं किया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस 12 और 13 ले रहे हैं। ओके मैंने 12 वाला लर्न कर रहा है, मैंने 12 वाला श्लोक लर्न कर रहा है। तो सुनाओ जेनिका। यह ईशांत राग यह शांत रह यही शांत राग यह शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मा पितास्त्री भुवन नैक नैक ललामभूत तावन्त इव खलु तेप्य नवः नवः पृथिव्यां यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। ओके ठीक है ओम हरम। सभी के लिए, सभी ने अच्छा एफर्ट किया है। अब हम एक बार वापस, हमारा जैसे पता चला हमने 11 तक ही किया हुआ था, तो हम 12 से शुरू करते हैं। तो सब मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे, सबके यहाँ से ऑडियो म्यूट रहेगा। मैं वर्ड्स का उच्चारण कर रही हूँ, आप लोगों को मेरे पीछे बोलना है। और देखिए आपने जो लर्न किया है वहां पे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और जिनका नहीं हुआ है वो अच्छे से सुन के उसको लर्न करने का कोशिश करेंगे और उस हिसाब से बोलेंगे। जहां पर भी कोई डाउट हो आप लोग हैंड रेज करना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। मैं शब्द बोल रही हूँ, यही है, यही, यही के बाद 2 बिंदु दिए हुए हैं, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, यही है, ऐसे होना चाहिए, यही है, ठीक है। यही, यही है, तो जब पूरा बोलेंगे तब साथ में आ जाएगा। अभी हम जो बोल रहे हैं यही है। शांत राग रुचि भी है, तो उसके पीछे जो विसर्ग है उसको भी ही बोलना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यही है शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, परमाणु भिस्त्वम। यही है शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम। यही है शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम। इसको राग से बोलते हैं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम। जब यही है ऐसे बोल रहे हैं तो वो थोड़ा झटका लगेगा। यही शांत, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, ठीक है। सेकंड लाइन की ओर चलते। निर्मा पितस्त्री, निर्मा पितस्त्री भुवनैक ललाम भूत,
नीर्मा पितस्त्री भुवनैक ललाम भूत। नीर्मा पितस्त्री भुवनैक ललाम भूत। निर्मापितस्त्री भुवनैक ललाम भूत। निर्मापितस्त्री भुवनैक ललाम भूत। निर्मापितस्त्री भुवनैक ललाम भूत। थर्ड लाइन की ओर बढ़ेंगे। तावंत एव खलु तेप्यणवः। ते के बीच में देखो वो एस जैसा लिखा हुआ दिखता है, सबके हाथ में बुक है ना, एस लिखा हुआ दिखता है, तो क्या करना है, ते को थोड़ा सा लंबा लेना है हमको। तेप्य, तेप्य, ठीक है। तेप्यणवः पृथिव्याम। तावंत एव खलु 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 तेप्यणवः पृथिव्याम। लास्ट लाइन। यत्ते समान मपरम। यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। 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 पुनः बोलते, पूरा श्लोक एक साथ बोल रहे हैं। अभी हर लाइन को मैं दो दो बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। यही है ईशान, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यही है शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं। यही है शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं। निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत। निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत। तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्यां। तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्यां। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। पूरा श्लोक बोलेंगे अभी एक साथ। यही है शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं। निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत। तावन्त एव खलु तेप्यणवः पृथिव्यां। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अभी श्लोक का अर्थ समझेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस श्लोक में ये किन्होंने रचना की हुई है, जेनी बताओ। भक्तामृत स्तोत्र किनकी रचना है? मानतुंग जी। कौन है मानतुंग? आचार्य श्री मानतुंग। आचार्य मानतुंग ने इसकी रचना की हुई है। अच्छा, हियान अनम्यूट करो। कितने पैराग्राफ है भक्तामृत स्तोत्र में? 48। 48। यस यस, ओके। डिम्पल जैन के नाम से कौन जुड़ा है? कौन है ये? नाम क्या है? हर्ष। हर्ष।
हर्ष कितने पैराग्राफ है भक्तामर में, कितने पैराग्राफ्स हैं? 44। 44, यान 44 है। 48 ओरिजिनल भक्तामर में थे, लेकिन अभी 4 जो श्लोक हैं वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। ओरिजिनल श्लोक हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम सिर्फ 44 श्लोक्स को ही याद करते हैं। हम श्वेतांबर परंपरा वाले सिर्फ 44 श्लोक को ही मान्यता देते हैं। जिन किसी के भी पास 48 पैराग्राफ्स हैं, वो कहा जाता है कि और किसी आचार्यों ने उसको बना के जोड़ दिया है। जो ओरिजिनल आचार्य मानतुंग के रचित वो 4 पद्य थे, वो श्लोक थे, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको याद नहीं करते हैं। अगर आप याद भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हम नॉर्मली जहां पर भी देखेंगे भक्तामर के सिर्फ 44 ही पैराग्राफ होते हैं। ओके, यार अगली बार कंफ्यूज नहीं होना। तो ठीक है, आचार्य मानतुंग जी 12th वाले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं, आपकी बॉडी यानी आपका शरीर ऐसे परमाणु यानी ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो एकदम कूल है, एकदम पवित्र है, एकदम निर्मल है, एकदम प्योर है। ऐसे मटेरियल से बना है कि उसको अगर हम देखते हैं ना तो हमें एकदम कूल लगता है। जैसे हम एसी चालू करते हैं तो हमको कूल फीलिंग आती है। अभी गर्मी का टाइम में सभी एसी चालू करते हैं ना, तो एसी चालू करते हैं तो कूल फीलिंग आती है। वैसे आपके जो बॉडी का मटेरियल बनाया है वो एकदम कूल है, एकदम शांत राग वाले हैं, यानी एकदम सॉफ्ट फीलिंग देते हैं। वैसे परमाणु से आपकी बॉडी का निर्माण किया गया है। और ये जो आपकी बॉडी बनी हुई है, आपका जो शरीर है, आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसे लगता है कि इस पूरी दुनिया जो है उसको अगर हम ले ले कि वो एक मतलब फेस है, तो उस फेस का ये ललाम यानी ललाट, फोरहेड जिसको हम बोलते हैं, तो फोरहेड के ऊपर जैसे मेरी बिंदी है दिख रही है, मेरे फोरहेड पे बिंदी दिख रही है आपको, तो वैसे ही ये भी आप भी फोरहेड के ऊपर बिंदी की तरह दिख रहे हो, तिलक की तरह दिख रहे हो। तो आप ललाम की तरह दिख रहे हो, तो तिलक की तरह इस फोरहेड पे जैसे तिलक दिखता है, वैसे आप भी इस लोक के फोरहेड पर तिलक की तरह दिख रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया सेकेंड लाइन का मीनिंग? थर्ड लाइन में आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि आपकी बॉडी जिस मटेरियल से बनी थी, वो मटेरियल, वो परमाणु इस धरती पर उतने ही थे, तावंत उतने ही थे, सिर्फ लिमिटेड थे। क्यों लिमिटेड थे? क्योंकि आपकी बॉडी बन गई, आप बन गए, उसके बाद ऐसा कोई बन ही नहीं सका, तो खत्म हो गया ना वो परमाणु। इसके लिए वापस वैसे परमाणु मिले ही नहीं, तो आपकी जैसी बॉडी, आपके जैसा शरीर वापस बना ही नहीं, वैसा रूप किसी को भी नहीं मिला। जैसे अगर हमारे पास कोई वाटर कलर हो और एकदम खत्म होने वाला हो और हम वो वाटर कलर अप्लाई कर दें, तो फिर उसके बाद हमें अगर वापस चाहिए वो वाटर कलर, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, हम नहीं यूज कर पाएंगे उस वाटर कलर को। ठीक है ना? और अगर हम जिस शॉप से लाए वहां पर भी खत्म हो गया तो वैसे ही जिस परमाणु से, जिन परमाणुओं से भगवान ऋषभ का शरीर बना, वे परमाणु इस धरती पर उतने ही थे, इसलिए वापस वैसा शरीर, वैसा रूप नहीं बन पाया। और इसीलिए वो सिर्फ अकेले ऐसे थे जिनकी बॉडी ऐसे शांत राग परमाणुओं से बनी हुई है, जिनको हम देखते हैं तो हमको कूल फील होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सबको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया? अब आप याद करोगे तब आपको साथ साथ में अर्थ भी याद आना चाहिए। ठीक है ना? ओके, अब हम चलते हैं 13th वाले पैराग्राफ की ओर। जिसने भी याद किया था उनको अभी ये रिलेट करना है अर्थ को साथ में। 13th पैराग्राफ हम बोलेंगे। ठीक है, वक्त्रम क्व ते सुर नरोरग नेत्रहारी। 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 वक्त्रम क्व ते सुर नरोरग नेत्रहारी।
निःशेष, निःशेष, निर्जित, जगत त्रितयोपमानम, निःशेष, निर्जित, जगत त्रितयोपमानम, निःशेष, निर्जित, जगत त्रितयोपमानम, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। जगत और त्रित को कनेक्ट करना है तो हाफ है, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, 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 बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम, 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 यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। पूरा श्लोक बोलेंगे। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी, वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम, यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं अब। इस पैराग्राफ में आचार्य मानतुंग जी क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, वो देवता, मनुष्य, देवता यानी जो भी देव होते हैं, गॉड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देवता यानी कौन से? हम जो देवता बोलते हैं, गणपति, शंकर, वो वाले, विष्णु, वो वाले देव ही यहाँ पे लिए हैं। वो देव गति वाले देव हैं। ठीक है, देवता मतलब देव गति में जो जीव होते हैं उनको देवता बोलते हैं। तो वो भी हमारी तरह ही एक प्लेस है जहां पर वो देव रूप में रहते हैं। हम यहाँ पे मनुष्य हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वैसे वो वहां पर देव रूप में रहते हैं। तो वो जो देवता हैं या हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और जो नाग कुमार के देवता होते हैं, नाग कुमार के देवता यानी नाग के देवता, तिर्यंच में भी जो तिर्यंच वाले जीव हैं उनके भी देवता होते हैं, जिनको भवनपति देव कहते हैं। तो असुर कुमार, नाग कुमार, ये ऐसे देव होते हैं।
जिन्होंने भी 25 बोल लर्न किए उनको पता हो सकेगा। तो ये जो नाग कुमार के देवता हैं, उन देवताओं के नेत्रों का हरण करते हैं। नेत्रों का हरण करना यानी अगर कोई आपके रूप को देखता है ना तो वो एकदम शॉक, एकदम सरप्राइज हो जाता है। बस वो सिर्फ आपको ही देखता रहता है। जैसे हम अगर कोई अच्छी चीज देखते हैं, कोई अच्छा खिलौना देखते हैं, अच्छी पेंटिंग देखते हैं, तो हमारी आंखें कैसे उसी तरफ एकदम स्टक हो जाती है ना, एकदम स्टक। तो वैसे ही जो आपके रूप को देख लेता है उसकी आंखें भी आपके ऊपर स्टक हो जाती है, हिलती नहीं है आपके ऊपर से, बस उसको ऐसे लगता है आपको ही देखो। तो आपका जो चेहरा है वो देवताओं को, ह्यूमन बीइंग्स को और नाग के देवता जो होते हैं उनको एकदम स्टक कर देता है, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपका जो चेहरा है उसमें ये जितना भी पूरा लोक है, उसमें जितने भी टाइटल्स है, जितनी भी उपमाएं हैं, उपमाएं यानी जैसे हम बोलते हैं ना, इसकी आंखें कमल की तरह है, इसका नाक लोटस की तरह दिखता है, इसका फेस ऐसा दिखता है, और या इसकी तरह दिखती है। तो हम जैसे किसी को कंपेयर करते एक दूसरे से, तो आपको अगर किसी चीज से कंपेयर किया जाए तो ऐसे कंपैरिजन की सभी चीजें खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप सब कंपैरिजन से ऊपर उठ गए हो। तो आपको किसी भी चीज के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो आपने सभी कंपैरिजन से ऊपर उठ चुके हो, आपका रूप ऐसा है, और सब कंपैरिजन खत्म हो चुके हैं आपके सामने। आपने सभी कंपैरिजन की जितनी भी चीजें हैं उन सब से आप ऊपर उठ गए हो, आपने उन सब चीजों को एकदम खत्म कर दिया है, या आपके सामने उनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ही हो जाते हो। इसके लिए आपका चेहरा सभी के नेत्रों को, सभी के आईज को अट्रैक्ट करता है, उसको स्टक कर देता है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे मून जो है वो कभी आता है, नाइट में आता है, दिन में सन रहता है। तो दिन में सन की लाइट इतनी होती है कि मून हमको दिखाई नहीं देता है। मून यहीं पे रहता है, आसमान में ही होता है, बट हमको दिखाई नहीं देता है। और हम जैसे जानते हैं मून के ऊपर स्पॉट्स दिखाई देते हैं, मून के ऊपर स्पॉट्स, दाग दिखाई देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, कलंक मलिनम, यानी यहाँ पे वो उनको उपमा दे रहे हैं कि चंद्रमा, यो मून जो है, उसका जो फेस है वो कलंक से मलिन हो गया है, यानी उसके ऊपर दाग है, स्पॉट्स है, धब्बे हैं, इसके लिए वो गंदा दिखता है। और ऐसा दिखता है, दिन में ऐसा दिखता है कि वो जैसे पलाश के पत्ते होते हैं ना, वो एकदम येलो येलो दिखाई देते, एकदम फेड, एकदम फीके फीके दिखाई देते। उनको देखेंगे ना तो हमको एकदम चार्म, ऐसे चार्मिंग नहीं लगता है, या हमको लगता नहीं है कि उनको हम देखें, तो एकदम पीले पीले पड़े हुए दिखते, एकदम फीके दिखाई देते हैं। तो वैसे ही मून जो है वो भी दिन में एकदम फीका फीका दिखाई देता है। इसके लिए क्यों दिखाई देता है फीका, क्योंकि उस समय पे सन रहता है। बट नाइट में मून एकदम अट्रैक्टिव लगता है, एकदम ब्राइट लगता है, क्योंकि उस समय पे सन नहीं है। तो वैसे ही बाकी सब चीजों के सामने जब आप आ जाते हो तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, आप सूर्य की तरह तेजस्वी हो जाते, सूर्य की तरह प्रभावशाली हो जाते। इसके लिए सभी को आपका चेहरा उतना अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन मून से किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको मीनिंग? ओके।